बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है उसको एक ना एक दिन मरना है, बल्कि मौत से बचना नामुमकिन है। अल्लाह ताला का फरमान है कि ए इंसान, तुम जहाँ भी जाओगे अपने फिक्स किए गए टाइम पर मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत घरों में ही क्यों ना रह रहे हो। लेकिन दोस्तों, कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो मरने के बावजूद भी जिंदा रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे। मैंने भी जब ये बात सुनी थी तो मैं भी आपकी तरह हैरान था। मेरे दोस्तों, आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जानदार मरने के बाद भी जिंदा रहे, और अगर ऐसा भी है तो वो जानदार कौन से हैं, वो जानदार कहाँ पाए जाते हैं, और मरने के कितने वक्त तक वो जिंदा रहते हैं, और मरने के बाद भी अपनी पहली शक्ल में ही जिंदा रहते हैं या शक्ल बदल लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हैरान और परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब जानवर मौजूद हैं जिनको मौत तो आती है लेकिन वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि जहाँ आम जानवर अपने सर या जिस्म के किसी हिस्से के कटने के बाद तुरंत मर जाते हैं, तो कुछ ऐसे ख़ास जानवर भी दुनिया में मौजूद हैं जो इसके बावजूद भी न सिर्फ ज़िंदा रह सकते हैं बल्कि आम जिंदगी भी गुजार सकते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहला जानदार जो मरने के बाद भी ज़िंदा रह सकता है, उस जानवर का नाम है कछुआ। कछुआ हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ बहुत ही हैरान करने वाला जानवर भी है। कछुआ ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे पुराने रेंगने वाले जानवरों में से एक है। ये ज़मीन पर आज से लगभग 21 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था। कछुओं की उम्र बहुत लंबी होती है। आमतौर पर कछुए की उम्र 30 से 50 साल तक हो सकती है। कुछ कछुए 100 साल की उम्र भी पाते हैं। समुद्री कछुओं में सबसे लंबी उम्र का रिकॉर्ड 152 साल का है। इतिहास का सबसे लंबी उम्र वाला कछुआ बहरुल काहिल के तोंगा टापू में पाया जाता था, जो अपनी मौत के वक्त 188 साल का था। कछुआ अपनी पीठ पर पत्थर जैसी कड़क कवच की वजह से मशहूर और बेमिसाल समझा जाता है। लेकिन शायद आपको मालूम न हो कि एक खौल कछुए की पीठ पर भी मौजूद होता है, जो प्लास्ट्रोन कहलाता है। कछुए के दोनों खौल बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनते हैं। मेरे दोस्तों, कछुए की उम्र आमतौर पर 80 से 200 साल तक होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर हम कछुए के दिल को उसके जिस्म से अलग भी करके रखते हैं, तब भी उसका दिल 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसकी धड़कनों के अंदर पेसमेकर या नकली दिल के सेल्स हैं, जिसकी वजह से जिस्म से अलग होने के बाद भी इसका दिल धड़कता रहता है। कछुए दुनिया के तमाम समुद्री इलाके पर पाए जाते हैं, सिवाय अंटार्कटिका के। इसकी वजह यहाँ की खून जमा देने वाली ठंड का मौसम है, जो कछुओं के लिए बर्दाश्त से बाहर है। जैसा कि कछुए ठंडे खून वाले जानवर हैं, यानी मौसम के मुताबिक अपने जिस्म का तापमान बदल सकते हैं। यहाँ तक कि अंटार्कटिका के बर्फीले मौसम को एक्सेप्ट करना उनके लिए नामुमकिन है। दोस्तों, कछुए की एक खासियत की वजह से इसे धान के खेतों में भी छोड़ा जाता है। जब फसलों में पानी ज़्यादा भर जाता है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े और जरासीम फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कछुआ वहां पर मौजूद होने से उन कीड़ों या जरासीम को ताकतवर होने से रोकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको दूसरा जानदार भी बताते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है। इस जानदार का नाम है कॉकरोच। दोस्तों, कॉकरोच जैसी छोटी सी दिखने वाली चीज़ अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालने की सलाहियत रखती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये कॉकरोच न्यूक्लियर वॉर के अंदर भी खुद को सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हमारे चप्पल से नहीं बच सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात इसके बारे में ये है कि अपने सर के बगैर ये कई हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, और मरते भी हैं तो सिर्फ इस वजह से कि कुछ खा पी नहीं पाते। इसकी वजह सिंपल है, क्योंकि इनके अंदर ब्लड प्रेशर का कोई बड़ा नेटवर्क मौजूद नहीं होता, तो ऑक्सीजन की सप्लाई उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, जबकि ये सांस लेने के लिए स्पेशल एंटीना को इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इतने हफ्तों तक खुद को बचा पाते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, तीसरा जानदार जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है, उस जानदार का नाम है ऑक्टोपस। ये ख़ास तरह की एक जापानी स्लिपरी डिश है जो बहुत शौक से जापान के अंदर खाई जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात, इसकी मौत के 1 घंटे बाद तक भी ये जिंदा रहती है
और यही नहीं बल्कि इस पर एक ख़ास तरह के नमक डालने पर यह मरते वक्त तेज़ी से हरकत करने लगती है। इसी वजह से इसे यहाँ पर डांसिंग स्किड भी कहते हैं और ऐसा इसके ख़ास तरह के जिस्म की बदौलत मुमकिन हो पाता है। हर साल तकरीबन 6 लोग इसकी वजह से दम घुटने पर मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसे जापान के अंदर बड़े शौक से खाया जाता है और लोग हर कीमत पर इसको खाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो का चौथा जानवर जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है, उस जानवर का नाम है सांप। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर जहरीले और ख़तरनाक तरह के सांप पाए जाते हैं, जिनमें इंसान को क्या बल्कि हाथी को भी अपने जहर के जरिए मारने की ताकत रहती है। लेकिन कुछ सांप सांस बंद होने के साथ साथ मरने के कई घंटे बाद तक भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वाइपर या कोबरा मरने के बाद भी शिकारी को काट सकते हैं। उनके सर पर 2 सुराख होते हैं जो उनको आसपास के माहौल में मौजूद गर्मी को महसूस करने में मदद करते हैं। इनके जिस्म में मरने के बाद भी ताकत रहती है, जिसकी वजह से ये वापस हमला कर सकते हैं। दोस्तों, रैटल स्नेक या कॉटन माउथ जैसे सांप का सर धड़ से अलग होने के बावजूद अपने सर में मौजूद जहर की थैली को किसी भी शिकारी के जिस्म में उतार सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही वाकया एक गार्डनर के साथ भी हकीकत में हुआ है, जिसने रैटल स्नेक को मारकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मगर जब वो इसे फेंकने के लिए बाहर जाने लगा तो उस सांप ने उस गार्डनर पर हमला कर दिया, जिसके बाद उस गार्डनर को 126 इंजेक्शन एंटी वेनम के लेने पड़े और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई। वरना आमतौर पर सांप के काटने के बाद 1 इंजेक्शन लगता है एंटी वेनम का, जो कि एक आम इंसान के लिए काफ़ी है। लेकिन इस सांप ने अपना सारा का सारा जहर अपने बचाव के लिए इस गार्डनर के जिस्म में उतार दिया था। तो मेरे दोस्तों, अगर आप एक सांप को मारने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े भी करते हैं तो भी आपको उस सांप के करीब कई घंटों तक नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, डेडपूल जैसे सुपर हीरो की खासियत तो आप सभी लोग जानते होंगे कि उसका जिस्म कटने के बावजूद भी दोबारा पहले जैसा ठीक हो जाता है, जो कि एक फिक्शनल सुपर पावर है। लेकिन हकीकत में ये खासियत एक जानवर के जिस्म के अंदर पाई जाती है, सैलेमेंडर। दोस्तों, इसके जिस्म का कोई हिस्सा कटकर अलग भी हो जाए तो वो उसे दोबारा से पहले की तरह ही ठीक कर सकता है। इस जानवर की इस हैरान करने वाली खासियत को समझने के लिए इसके जीन्स के स्ट्रक्चर पर रिसर्च की जा रही है, क्योंकि इसकी जीन्स के अंदर मौजूद एक एम्ब्लॉक्स नाम का एंजाइम इसकी हिफाजत का जिम्मेदार है, जो इसके जिस्म को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। ये सिर्फ अपनी पूंछ ही नहीं बल्कि ऊपर नीचे के जबड़े, यहाँ तक कि दिल को भी दोबारा से ग्रो करने की सलाहियत रखता है। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि ये एम्ब्लॉक्स नामी एंजाइम को लेबोरेटरी के अंदर पैदा करने के बाद फ्यूचर में इंसानों के ऊपर इसे अप्लाई करेंगे, जिससे इंसान अपने जिस्म पर आ जाने वाले गहरे जख्म या कटे हुए जिस्मानी हिस्से को एक बार फिर ग्रो कर पाएगा, और वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे वो हिस्सा पहले था। लेकिन क्या ये तरीका सही भी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, सबसे आखिरी जानदार जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है, उस जानवर का नाम है मक्खी। मक्खी बस दिखने में ही छोटी है, वरना ये बहुत अहमियत रखती है। जैसा कि दोस्तों, खाने पीने की सारी चीज़ों में अब तक सबसे ज़्यादा रिसर्च शहद और उसकी मक्खी के बारे में हुई है। शहद की मक्खियों में एक मशीन सॉकेट होता है, जिससे वो अपने सारे काम अंजाम देती हैं। ये मक्खियाँ बड़ी तेज उड़ती हैं, तकरीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनकी उड़ान होती है। दोस्तों, ये आम सी दिखने वाली मक्खी अपने सर के बगैर कई दिन तक जिंदा रह सकती है, और वो ऐसा अपने जिस्म के यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास एक रिसर्च ब्रेन उनकी छाती के अंदर मौजूद होता है, और आसपास की रोशनी को महसूस करने के लिए लाइट सेल्स उनके जिस्म में मौजूद होते हैं, जो उन्हें रास्ता ढूंढने में मदद करते हैं, और ये इस तरह काफ़ी दिन तक जिंदा रह पाती हैं। बहरहाल दोस्तों, याद रखें कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह फिक्स कर दी है, और मौत ऐसी चीज़ है कि दुनिया का कोई भी शख्स, चाहे वो काफिर हो या फाजिर, यहाँ तक कि नास्तिक ही क्यों ना हो, मौत को मानता ही है। अगर कोई मौत पर शक भी करे तो उसे बेवकूफ़ों की लिस्ट में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी खुफिया ताकतें और पूरब से पश्चिम तक कायम सारी हुकूमत मौत के सामने बेबस हो जाती हैं।
मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थर्राने वाली, आँखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को बिखरा देने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के ऊंचे मकाम तक पहुंचाने वाली चीज़ है। मौत न छोटों पर रहम करती है, न बड़ों का अदब करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मरने वाले तक पहुंच जाती है। मौत न नेक लोगों पर रहम खाती है, न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ता में जिहाद करने वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। आखिरत के हमेशा वाली ज़िंदगी को दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की गोद में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक़मा बना लेती है। मौत आने के बाद आँख देख नहीं सकती, ज़बान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक़ ख़त्म होने का और इंसान का दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच करने का। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रूह को समझने में नाकाम हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ तौर पर ऐलान फरमाया है, रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के आमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और जज़ा व सज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। अल्लाह ताला हम सब को मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।